इतनी खूबसूरत चीज आपने शुरू की है। कोई चीज अगर अपने ही अंदर लेकर चले जाएंगे तो वो तो कहानी तो खत्म हो जाएगी। मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं समझती हूँ कि मेरी एक्सटेंशंस हैं। बहुत सी बच्चियों को साथ लेकर चली, उनको ट्रेनिंग दी। 4 लोग जिनको आप सिखा गए वो 8 लोगों को सिखाएंगे, फिर ये दायरा बढ़ता चला जाएगा। हुनरमंद बेटी के नाम से एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी हैं जो कि मेरे भी दिल के बड़े करीब है। मतलब मैं अपनी जरूरत के लिए किसी को ये नहीं बोल सकती कि मुझे ये चाहिए। डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में आती है ना, तो आपकी जिंदगी का कंट्रोल आ जाता है। जो बच्चा कमाता है ना, उसकी इज्जत सबसे ज्यादा होती है। पहले आप मुझे पसंद थी, अब आपसे प्यार हो गया और आप बहुत इमोशनल भी हो गई थी। सारा वो वक्त याद आ जाता है ना। एक्सप्रेशन का मसला है, मैं बोल भी नहीं सकती थी। और इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें मेरी टीम का, जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फराह इकरार। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है ना, अगर मैं कहूँ कि ज़ाहिरी खूबसूरती से आप किसी को जांच सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो उनकी ज़ात का एक ऐसा पहलू है जो छुपा हुआ है, जो नज़र नहीं आता, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ज़िंदगी में मैं ऐसे बहुत कम लोगों से मिली हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं तो मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। उनकी ज़िंदगी को आप देखें तो उन्होंने बहुत मेहनत करके एक मकाम हासिल किया। आप उनको एक मॉर्निंग शो होस्ट के तौर पर भी देख सकें, फिर उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया, इतना खूबसूरत बिज़नेस के लोगों को भी खूबसूरत बनाया उन्होंने। बहुत से पाकिस्तान के शहरों में उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली, मेंटोरशिप शुरू की, बहुत सी बच्चियों को साथ लेकर चली, उनको ट्रेनिंग दी, उनके लिए घर बनाए जहाँ पर वो रहती भी हैं, काम भी करती हैं, और यहाँ तक कि कुछ आई, उनकी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, और हर मुश्किल वक्त में भी उनका साथ दिया। फिर उन्होंने एक क्लॉथिंग ब्रांड शुरू किया। उसके बाद फिर अब वो हुनरमंद बेटी के नाम से एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी हैं जो कि मेरे भी दिल के बड़े करीब है, क्योंकि उसमें दूर दूर से, पूरे पाकिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपीके से बच्चियां आती हैं, हुनर सीखती हैं और एम्पावरमेंट हासिल कर सकती हैं, क्योंकि आप जब स्किल सीख लेते हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो बहुत खूबसूरत शख्सियत, आपकी भी बहुत प्यारी, मेरी भी बहुत प्यारी, डॉक्टर शाइस्ता हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बहुत बस आपने जो कह दिया मैं तो खुद उसमें गुम हो गई हूँ। इतनी खूबसूरत चीज़ आपने शुरू की है। लोग अमूमी तौर पर शाइस्ता अपने बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि मैं ऊपर से ऊपर चला जाऊं, और उसको ना सबको बंद करके रख लेते हैं अपने पास। आपके पास जो कुछ है आपने ऐसे खोल के हाथ सबको दे दिया। क्योंकि फराह, मुझे लगता है कि हम कोई चीज़ अगर अपने ही अंदर लेकर चले जाएंगे तो वो तो कहानी तो ख़त्म हो जाएगी। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, उसके बाद और, तो वो तो ये तो एक्सटेंशन होती रहनी चाहिए ना। जैसे हम मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं समझती हूँ कि मेरी एक्सटेंशंस हैं। सिर्फ आपके बच्चे आपके एक्सटेंशन नहीं होते, बल्कि ये सारी जनरेशन जो आपके आसपास मौजूद है उसको एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है। आप कल चले जाएंगे, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन वो 4 लोग जिनको आप सिखा गए वो 8 लोगों को सिखाएंगे, फिर ये दायरा बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी चेन है जिसको रुकना नहीं चाहिए। हुनरमंद बेटी का ख्याल आया कैसे था? क्योंकि ये जो बेटी है ना जब ये अपने लाइफ के टफ टाइम से गुजरी, मुझे लगता है मेरे टाइप की बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो अपने एक्सप्रेस करना जिनके लिए मुश्किल होता होगा। मतलब मैं अपनी ज़रूरत के लिए किसी को ये नहीं बोल सकती कि मुझे ये चाहिए, और मैं नहीं बोल सकती थी। एनीवेज, तो आप बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, और मुझे लगा कि जब ये वाला टाइम मुझ पे इतना मुश्किल था और अल्लाह ने मुझे उस मुश्किल से निकाल दिया, सिर्फ अल्लाह साथ देता है, बाकी बंदों का कुछ नहीं होता। तो जब अल्लाह ने मुझे उस वक्त से निकाला और मुझे आगे से आगे बढ़ाता गया, और उसने मुझे कहा कि जो तेरा है वो तुझे मिलेगा, तो मैं इस पे यकीन रखती हूँ। और मैं इसलिए सोचती हूँ कि मैं ये लोगों में बांटूं, ताकि इसके बांटने से कमी नहीं आएगी, शायद मेरे पास ज्यादती होगी। तो बस फिर मुझे लगता है कि हर उस लड़की को, हर उस बच्ची को जो अगर हुनर आ जाए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, वो अपना आप कमाने लगे, तो आपको इसके साथ साथ जब डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में आती है ना, तो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आ जाता है, आपकी से हो जाती है। देखिए, घर में भी बड़ी बिटर हकीकत है, लेकिन है, जो बच्चा कमाता है ना उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा होती है। खाने पे इंतज़ार उसी का होता है, लाड उसके ही ज़्यादा किए जाते हैं, हकीकत है ये। हाँ, तो जब ये सब होगा तो मुझे लगता है कि इससे आपको इज्जत भी मिलेगी,
आपको इससे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, चाहे वो आप अपने घर में अपने अम्मा अब्बा के आसपास रहते हैं, बहन भाइयों में रहते हैं, हस्बैंड बच्चों के साथ रहते हैं, या अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। आपका नाम, आपकी इज्जत उसी वक्त है जब आपके हाथ में स्किल है। शाइस्ता, आज एक बच्ची ने जिस वक्त सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, एक बात कही कि पहले आप मुझे पसंद थी, अब आपसे प्यार हो गया, और आप बहुत इमोशनल भी हो गई थी। तो मैंने देखा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप बहुत इमोशनल हुई, बहुत बार आपकी आंखों में आंसू भी आया। तो ये क्योंकि फरहा मुझे ये सारा वो वक्त याद आ रहा था ना जब मेरा मुश्किल टाइम था बहुत, और मेरे साथ सबसे बड़ा एक्सप्रेशन का मसला है, मैं बोल भी नहीं सकती थी। तो मेरे बच्चों के लिए अगर मुझे कोई व्हाटएवर, मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहती, लेकिन तो मुझे लगता है कि जब लड़कियां इस तरह एम्पावर होती हैं ना, तो मुझे लगता है खुशी के आंसू भी होते हैं, खुशी के आंसू भी होते हैं, यस, और फीलिंग। और मैंने तो खुद विटनेस किया है, बाज़ औक़ात ना आप मेरे पास भी अल्फाज ना कभी कभी कम हो जाते हैं। तो जब आप अपने करीबी दोस्तों की ये जर्नी देख रहे होते हैं ना, आपको इतनी खुशी होती है। और शाइस्ता को हमने देखा, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी हम्बल मैंने बहुत कम ख़वातीन को देखा जो इतने अच्छे लेवल पे पहुँच कर भी ऐसी हैं। सैकड़ों बच्चियाँ आपके साथ काम करती हैं, अल्लाह का शुक्र। चाहे वो शीन जो क्लोथिंग ब्रांड है उसकी बात करें, चाहे एसएल की बात करें, चाहे एसएल बेसिक्स की बात करें, या हुनरमंद बेटियां जो अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी हैं। हमारा जो एसएल ग्रुप है ना, उसमें बेसिकली दी एस्थेटिक क्लिनिक, शीन, एसएल नेचुरल्स, एसएल बेसिक्स, इनमें हमारी कोशिश यही है कि हम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख के ट्रेनिंग करवाएं। चीज़ ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं है, जाहिर है उनके बगैर हम चल नहीं सकते, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन आप यकीन करें, वो भी हमारा ये एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा ग्रुप बन गया है, समझ नहीं आता घर से ज्यादा वक्त तो हम सबका यहाँ गुजरता है। ऐसा ही है। और आज पुलिस शोहदा की बच्चियों को भी सर्टिफिकेट दिए, कल भी वो ट्रेनिंग में शामिल थी। और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमने कहीं 4 साल पढ़ा तो वो नहीं अच्छा सीखा, अब 2 दिन में बहुत सीख लिया। एक कल खातून मुझे याद है, वो कह रही थी कि मैंने पहले भी बहुत सी ट्रेनिंग्स की, लेकिन जो थ्योरी पढ़ाई गई उससे मुझे आज समझ आया। तो कैसे खुद को डिफरेंट करना और ये सारी चीजें आप खुद सोचती हैं? फराह, ये ना मेरी टीम का काम, और इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें मेरी टीम का। जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, रजिस्ट्रेशन की लड़कियों की, इस चीज़ को प्रमोट किया, लोगों ने लोग तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी बातें बनाते हैं आज भी, अब तो मैं लोगों की, तो वो उन्होंने कमाने का एक धंधा, ये वो फला। आपको पता है इसमें हमने तो फी रखी नहीं, 5,000 रुपये एक रजिस्ट्रेशन थी, सिर्फ इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कि आपने अगर रजिस्टर करा लिया तो आपने आना है, आपने इस सर्टिफिकेशन को सीरियस लेना है। ये चीज़ थी जिसके, अदरवाइज तो ज़ाहिर है जो अरेंजमेंट्स, जो चीज़ें, इसका बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये मेरी टीम, और फिर पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड उसका करिकुलम बनाना वो मेरी डॉक्टर्स ने किया। तो ये सारी टीम एफर्ट थी, और उसके बाद फिर उनको हैंड्स ऑन कराना मेरे थेरेपिस्ट ने किया। तो खुद ब खुद वो कहते हैं ना, आप अकेले चलते हैं लेकिन फिर साथ साथ लोग आते रहते हैं, और आप काफिले की तरह बड़े होते चले